वैसे तो महाभारत में कई शक्तिशाली योद्धा थे, लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करेंगे महाभारत से जुड़े 5 सबसे शक्तिशाली योद्धाओं के बारे में, जिन्हें वीरता, पराक्रम और युद्ध कौशल के लिए जाना जाता है। नंबर 5, भीम। भीम न केवल एक अच्छे गदा चालक थे, बल्कि वह एक अच्छे धनुर्धर भी थे और भीम में 10,000 हाथियों का शारीरिक बल भी था। महाभारत के युद्ध में भीम ने ही 100 कौरवों का वध किया था। भीम से जुड़ी एक और रोचक बात जो भीम को सभी योद्धाओं से अलग बनाती थी, वो ये कि भीम ने न किसी निजी स्वार्थ के कारण कई युद्ध तो मानवता की रक्षा के लिए ही लड़ दिए थे। एक गांव की रक्षा के लिए उन्होंने नरभक्षी बकासुर का वध कर दिया था। उन्होंने ही भगवान श्री कृष्ण के कहने पर जरासंध का वध कर कई राजाओं को कारागार से मुक्त कराया था। वह एकमात्र योद्धा थे जो नारायण अस्त्र के सामने भी नहीं झुके थे। उन्होंने महाभारत युद्ध के अंतिम दिन एक अक्षौणी सेना का संहार अकेले ही कर दिया था और दुर्योधन का वध कर महाभारत युद्ध को समाप्त किया था। नंबर 4, द्रोणाचार्य। कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य अस्त्र शस्त्र विद्या में पारंगत थे। उन्होंने महाभारत के युद्ध में पांडवों को एक कड़ी चुनौती दी और अपनी रणनीतियों से उन्हें क्षति पहुंचाई। महाभारत युद्ध में उन्हें हराना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं था। यह अर्जुन ने ही कहा था कि अगर गुरु द्रोणाचार्य के पास धनुष है तो उन्हें कोई देव भी आकर पराजित नहीं कर सकता। महाभारत युद्ध के 14वें दिन जब अर्जुन प्रचंड रूप में थे, तब भी वो एक अकेले द्रोणाचार्य को हरा नहीं पाए थे। गुरु द्रोणाचार्य ने कई बार अर्जुन की धनुष की प्रत्यंचा को काटा। महाभारत युद्ध के 13वें दिन अकेले ही गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों के कई वीर योद्धाओं को पराजित कर दिया था, जिनमें द्रौपदी, भीम, घटोत्कच, सात्यकी आदि योद्धा शामिल थे। गुरु द्रोणाचार्य के पास ब्रह्मशीर, नारायणास्त्र जैसे कई दिव्यास्त्र भी थे, लेकिन पांडवों ने अपनी रणनीति से उनका वध कर दिया। नंबर 3, सूर्यपुत्र कर्ण। कर्ण को सूरवीर और दानवीर कहा जाता है। उन्होंने भगवान परशुराम से अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा ग्रहण की थी। उनके पास कवच और कुंडल थे जो उन्हें अजय बनाते थे। महाभारत के युद्ध में उन्होंने कौरवों का साथ दिया और महाभारत युद्ध में कर्ण ने भीम पुत्र घटोत्कच का अपने दिव्यास्त्रों से वध कर दिया था। कर्ण ने एक ही रथ पर दिग्विजय भी की थी और बगदद, जरासंध जैसे योद्धाओं को पराजित किया था। लेकिन महाभारत युद्ध के 17वें दिन भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया था। नंबर 2, पितामह भीष्म। कौरवों और पांडवों के पितामह भीष्म को अजय माना जाता था। पितामह भीष्म अद्वितीय युद्ध कौशल के स्वामी थे। उन्होंने अपने युद्ध कौशल से अकेले ही कई राजा महाराजाओं को पराजित किया। उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था। उन्होंने अपने ही गुरु परशुराम को युद्ध में हारने के लिए विवश कर दिया था, लेकिन उनकी प्रतिज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की रणनीति ने उनकी हार सुनिश्चित की और अर्जुन ने पितामह भीष्म को बाणों की सैया पर लेटा दिया। नंबर 1, अर्जुन। अर्जुन महाभारत के सबसे महान धनुर्धर थे और देवराज इंद्र के पुत्र थे। उनके पास कई शक्तिशाली दिव्यास्त्र थे और भगवान शिव की तपस्या कर भगवान शिव से पाशुपतास्त्र प्राप्त किया था। महाभारत के युद्ध में उन्होंने कई वीर योद्धाओं को पराजित किया था। उन्होंने ही कर्ण, जयद्रथ जैसे वीर योद्धाओं का वध किया था। अर्जुन अकेले ऐसे योद्धा थे जिन्हें शिक्षा ग्रहण करते समय ही अतिरथी की उपाधि मिल गई थी। अर्जुन एकमात्र वो योद्धा थे जिन्होंने विराटनगर युद्ध में अकेले ही कई कुरु योद्धाओं को पराजित कर दिया था। पांडव वन के दहन समय भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन ने मरु, वसु, रुद्रो सहित कई अन्य देवों को पराजित किया था। तो दोस्तों, यह थे महाभारत के 5 सबसे शक्तिशाली योद्धा। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।